गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट प्रेजेंटेशन में हार्ट में हम के बारे में हम ईसीजी और हार्ट्स के फंक्शंस उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम हार्ट्स के कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और मैं हूँ डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। फर्स्ट है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, तो हाई ब्लड प्रेशर से हम बात करें, ब्लड प्रेशर क्या है? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज एंड वेन। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय जो ब्लड रिलीज होता है ये आर्टरी की वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और ये इसकी वैल्यू होती है 120 mmHg। इसके अलावा जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस समय ये प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, इसकी वैल्यू होती है 80 mmHg और इस प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर में हम इन दोनों ही वैल्यू को एक साथ कंसीडर करते हैं और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। और ये mmHg बेसिकली हम मरकरी के रिलेशन में मेज़र करते हैं। अगर इस वैल्यू से ज़्यादा कोई प्रेशर है और पर्सन को कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो हम उसे कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर। यानी इफ़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिमिट इज़ 120/80 mmHg, इससे ऊपर जो भी ब्लड प्रेशर होता है जिसकी वजह से पेशेंट को या पर्सन को कोई प्रॉब्लम फील होती है तो हम इसे कहेंगे ये एक हाई ब्लड प्रेशर सिम्टम है। ओके, तो हमें नॉर्मल की वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है। सेकंड थिंग है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है इससे क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली ब्रेन के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं बहुत ही थिन होती हैं और जहाँ प्रेशर 140/90 mmHg ऊपर जाता है तो ये कैपिलरीज बस्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्रेन में हैमरेज हो जाता है और फाइनली ये ब्रेन में हैमरेज होता है, ये बहुत ज़्यादा ब्रेन को डैमेज कर देता है और कभी कभी इसकी वजह से जो अफेक्टेड पार्ट है ब्रेन का उससे रिलेटेड जो भी बॉडी का ऑर्गन फंक्शनल है वो बॉडी का फंक्शन काम करना बंद हो जाता है, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं। ये पैरालिसिस टेम्परेरी भी हो सकता है और पैरालिसिस परमानेंट भी हो सकता है। तो इसके पीछे जो फैक्टर काम करता है वो है हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कॉन्टीन्यूसली हाई ब्लड प्रेशर किडनीज़ की नेफ्रॉन्स को डैमेज कर देते हैं और फिल्ट्रेशन के प्रेशर को, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको भी डैमेज कर देते हैं और किडनी को सीवियर इंजरी होती है। तो ऐसे में हम जान सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर किस हेल्दी पर्सन के लिए कितना ही जो है नुकसानदायक है। तो हमें अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मली मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए भी वो भी हम डिस्कस करेंगे कि हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कैसे मेंटेन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक को। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट है हमारा कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, शॉर्ट फॉर्म में इसे CAD भी कहा जाता है। बेसिकली कॉरोनरी आर्टरी क्या है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से एक ब्रांच अराइज होती है आर्टरी की जो कि वेंट्रिकल्स की वॉल्स को और आर्टरी की वॉल्स को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करती है। ओके, कॉरोनरी आर्टरी, ठीक है, और साथ में न्यूट्रिएंट भी। लेकिन अगर इसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाए, कोई लग्जेरियस लाइफ जीते हैं, कोई हैवी फैट डाइट लेते हैं, ओके, उसकी वजह से क्या होता है, अगर इस आर्टरी की वॉल्स में कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल ये सब डिपॉजिट हो जाए तो फाइनली एक डिजीज़ कैरेक्टराइज होती है जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी ये आर्टरी की वॉल है और इसके अंदर भी कैल्शियम और फैट डिपॉजिट हो गया तो फाइनली क्या होगा, और साथ में ये वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी भी ख़त्म हो गई, साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल अंदर भी डिपॉजिट होने लगा तो यहाँ जो ब्लड फ्लो के लिए जो ल्यूमन स्पेस है ये कम हो जाएगा। ओके, तो इसी से जो प्रॉब्लम डिजीज़ क्रिएट होती है वो होती है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। ऐसा इसकी वजह से क्या होगा, ल्यूमन साइज रिड्यूस हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाएगी आर्टरीज की और ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट है ये मसल से भी डिक्रीज़ हो जाएगी और इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के केस में ही आपने सुना है कि हार्ट के अंदर एंजियोग्राफी की जाती है और एंजियोग्राफी से ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है, इन आर्टरीज़ में ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है। और एंजियोप्लास्टी के केस में प्लेटेनियम से बने हुए कुछ स्प्रिंग्स होते हैं जिन्हें हम स्टंट कहते हैं, इनको अंदर डाल करके इनको एक्सपेंड किया जाता है जिससे कि जो ल्यूमन साइज है आर्टरी का
वो बढ़ जाए और ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो जाए। तो एंजियोप्लास्टी से स्टंट लगा करके ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव किया जाता है और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जाता है। ओके, तो ये है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जिसके केस में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी से हम ब्लॉकेज का पता लगा सकते हैं। बट अगर सीवियर कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन है आर्टरी में, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, तो उस केस में स्टंट लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी डैमेज हो गई है। ऐसे में अगर उसमें स्टंट लगाएंगे या कुछ और प्रोसीजर करते हैं तो आर्टरी ब्रस्ट हो सकती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंजाइना पेक्टोरिस और एंजाइना पेन। बेसिकली जब भी चेस्ट में एक एक्यूट पेन फील होता है लेफ्ट साइड में, या हमारे लेफ्ट अपर आर्म के अंदर जो पेन फील होता है, उसी को हम कहते हैं एंजाइना पेन या एंजाइना पेक्टोरिस। ये एंजाइना पेन का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर हार्ट मसल्स को ब्लड फ्लो प्रॉपरली ना मिले तो हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें ये पेन क्रिएट होता है। यानी अगर मसल्स में ब्लड सप्लाई ना हो, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगा, तो फाइनली उन मसल्स को प्रॉब्लम फील होगी, जिसकी वजह से पेन क्रिएट होता है। एंड फाइनली दिस पेन इज कॉल्ड एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस, वी कॉल इट एंजाइना पेन ऑल्सो। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई रेगुलर चाहिए। ओके, तभी हम इस एंजाइना पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर एंजाइना पेन का ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना किया जाए तो आने वाले समय में ये डेवलप हो सकता है हार्ट अटैक के केस में या एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में। कहीं ना कहीं ये सारी डिजीज़ एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एंजाइना को जब भी पेन हो तो डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए। फोर्थ है हमारा टॉपिक हार्ट फेल्योर। अच्छा, हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है? पंपिंग ऑफ ब्लड, मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन। लेकिन अगर हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप ना करे, सो डैट कि हार्ट की मसल्स और बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ना मिले, तो क्या होगा? क्या हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में हम कहेंगे हार्ट इज़ फेल्योर, कि हार्ट अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में फेल हो रहा है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। ठीक है, लेकिन हार्ट फेल्योर के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के पीछे, कि अगर किसी को कॉन्टीन्यूसली लंग्स में कंजेशन है, फॉर एग्जांपल एस्थमा के केस में, या फिर जो जिनको कॉन्टीन्यूसली लॉन्ग टर्म अस्थमा चल रहा है, या फिर उन्हें निमोनिया की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कॉन्टीन्यूसली 2 to 3 मंथ चल रही है, ऐसे में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और हार्ट की मसल्स को भी ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, और फाइनली इट लीड्स टू सम टाइम हार्ट फेल्योर ऑल्सो, बिकॉज समहाउ ये उसके हार्ट की जो वेंट्रिकल की मसल्स हैं उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हार्ट फेल्योर के पीछे है कि हार्ट का पंप ना करना और बॉडी को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ना होना। ठीक है, तो हार्ट फेल्योर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हार्ट फेल्योर के पीछे कौन सी डिजीज़ एसोसिएटेड है? अगर लंग्स की डिजीज़ है, कोई कंजेशन इन लंग्स है, अस्थमा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से, तो इट कैन लीड्स टू कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम अपना हार्ट अटैक के केस में। हार्ट अटैक क्या है? बेसिकली आपने सुना ही होगा। बेसिकली अगर हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड ना मिले, क्योंकि ऑक्सीजन जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन तो मिलना ही नहीं है। ओके, अगर ब्लड की सप्लाई रुक गई है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो सडन डैमेज हो जाता है, और इस सडन डैमेज को ही हम कहते हैं हार्ट अटैक। और जब हार्ट अटैक होता है फाइनली, तो सडन डैमेज के साथ में हार्ट काम करना भी बंद कर देता है, और फाइनली दिस इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। और कभी कभी आपने कुछ सुना होगा कि कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक अलग फंक्शन है कि खेलते कूदते किसी कारण की वजह से हार्ट ने काम करना स्टॉप कर दिया है, तो हम उसे दबा करके पंप करके CPR दे के, कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन दे करके उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हार्ट वापस पंपिंग करना स्टार्ट कर देता है CPR दे के। तो आप नोट कर सकते हैं कि अगर हार्ट अटैक हो तब भी और कुछ प्रॉब्लम हो तो CPR से हम पर्सन की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये पांचों कंसेप्ट हैं अच्छी तरह समझे होंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। हमने एक बार दोबारा मैं आपको स्लाइड शो कर देता हूँ। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था हाई ब्लड प्रेशर, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg।
सेकेंड डिजीज़ थी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें आर्टरीज़ में वॉल में कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, ल्यूमन साइज स्मॉल हो जाता है। थर्ड हमने डिस्कस किया था एंजाइना पेक्टोरिस, जिसकी वजह से चेस्ट में एक्यूट पेन होता है, और ये किसकी वजह से, जब हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई ना हो। एंड फोर्थ इज हार्ट फेल्योर, व्हेन हार्ट इज फेल टू पंप द ब्लड टू मीट द नीड ऑफ बॉडी एंड हार्ट मसल्स। और फोर्थ था हार्ट अटैक, मतलब जब कॉर्नरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई बिल्कुल ना पहुँचे और सडनली हार्ट मसल्स डैमेज हो जाएं, इस केस की डिजीज़ सिचुएशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम डी भवानी सिंह, PGT बायोलॉजी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।